हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन एडी स्टार क्लासेस। मैं विवेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और इस बार हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो भी दिन भर की इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर के टॉपिक की और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज 5 जुलाई और सारे करंट अफेयर की जो भी खबरें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का पहला न्यूज है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। WHO ने अभी हाल ही में चाइना को मलेरिया से मुक्त बताया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने बताया कि चीन में अब मलेरिया से जो इन्फेक्ट पेशेंट थे वो नहीं हैं और पूरा चाइना मलेरिया से मुक्त हो गया है। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह एक ऐसे देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने 1940 के दशक में सालाना बीमारी के 30 मिलियन मामले दर्ज किए हैं। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आपको याद रखना है, चाइना पहला देश है जिसे 3 दशक यानी लगभग 30 साल से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इस स्थिति को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 1981 भी शामिल है, सिंगापुर 1982 शामिल है और ब्रुनेई दारुसलाम 1987 भी शामिल है। आप इमेज में देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। चाइना इज ऑफिशियली मलेरिया फ्री, #एंड मलेरिया चाइना के लोगों के साथ दिखाया गया है। आपको याद रखना है चाइना के अलावा कुछ और भी देश हैं जिनको WHO से मलेरिया मुक्त का प्रमाणन दिया गया है, जिसमें हाल ही में अल सल्वाडोर 2021 में दिया गया है, अल्जीरिया को 2019 में दिया गया था, अर्जेंटीना को 2019 में दिया गया था, साथ में पैराग्वे जो कि ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसको 2018 में, और उज्बेकिस्तान एशिया का एक देश है, इसको 2018 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन WHO के द्वारा प्रदान किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, आपको याद रखने हैं। बात चाइना की है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगली खबर देखते हैं। अगली हमारी खबर है मरियप्पन थंगावेलु। ये 25 साल के हैं और इनको टोक्यो पैरालंपिक जो कि अभी अगस्त में शुरू होने वाला है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के खेलों के लिए ध्वज वाहक के रूप में चुना गया है। आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले ये है मरियप्पन थंगावेलु और इन्हें ही 2021 की अगस्त में होने वाले टोक्यो में, जापान के टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक के खेलों के लिए ध्वज वाहक के रूप में चुना गया है। ये 25 साल के हैं और तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वज वाहक नामित किया गया। साथ ही थंगावेली ये टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर के शोपीस के दौरान 2016 रियो पैरालंपिक में जीते गए T42 स्वर्ण का बचाव भी कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय निकाय की कार्यकारी समिति के द्वारा सम्मान के रूप में इन्हें प्रदान किया गया था। 25 वर्षीय थंगावेलु जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था, टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति के द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीटों में से ये एक हैं। साथ ही तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले थंगावेलु को 5 साल की उम्र में अस्थायी विकलांगता का सामना भी करना पड़ा था, जब एक बस से उनके दाहिने पैर को घुटने से नीचे कुचल दिया गया। आपको याद रखना है ये हैंडीकैप भी हैं। अगली खबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उभरती प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए
AJNIFM माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी की है। AJNIFM क्या है? इसका नाम है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको नाम याद रखना है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट AJNIFM। और माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। साथ ही यह सहयोग भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य को बदलने और आकार देने में क्लाउड, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाने का प्रयास भी करेगा। ये आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट खबर है, आपको याद रखना है डे की खबर। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट आते हैं वो सारी न्यूज़ेस आपको याद रखनी है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। आपको याद रखना है 3 जुलाई। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स रिबिल्ड बेटर टुगेदर। थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की 2021 की थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ये थीम आपको याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया जा रहा है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी #कोऑपरेटिव्स डे को एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के रूप में मनाया जाएगा। ये थीम है, अभी मैंने आपको बताई। दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कि कैसे वे एकजुटता और लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को एक जन केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से ठीक होने की पेशकश भी कर रही हैं। अगली हमारी इंपॉर्टेंट खबर है, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के चलते 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये हैं सुमित मलिक जो कि आपको इमेज में दिख रहे हैं और इन्हीं के ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय पहलवान सुमित मलिक को खेल की विश्व शासी निकाय UWW द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि उनका बी नमूना यानी जो उनका बी सैंपल है वो प्रतिबंधित उत्तेजक के लिए सकारात्मक था। 28 वर्षीय मलिक के पास ये तय करने के लिए 1 सप्ताह का समय है कि वो मंजूरी को स्वीकार करेंगे या फिर इसको चुनौती देंगे। सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप टेस्टिंग में विफल रहने के कारण उन्हें पिछले महीने अस्थायी यानी टेम्पोररी तरफ से निलंबित दिया गया था, जहां उन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई भी किया था। और आज की हमारी अंतिम खबर है, अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया है। ये हैं डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया और ये अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। डोनाल्ड रम्सफेल्ड ये 2 बार के रक्षा सचिव और 1 बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिनकी एक कुशल नौकरशाह और आधुनिक अमेरिकी सेना के दूरदर्शी के रूप में प्रतिष्ठा लंबे और महंगे इराक युद्ध से उजागर हुई थी। इनका निधन हो गया है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। रम्सफेल्ड के बारे में कुछ और जानते हैं। पेंटागन प्रमुख के रूप में भी 2 बार इन्होंने सेवाएं की है और ऐसा करने वाले ये एकमात्र व्यक्ति भी हैं। पहली बार 1975 से 1977 में वो अब तक के सबसे कम उम्र के पेंटागन प्रमुख भी रह चुके थे, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कुछ अन्य वीडियो जैसे कि रीजनिंग की वीडियोस भी आज आपके लिए जाने वाले हैं। आज ही आपके लिए हिस्ट्री और साथ ही ज्योग्राफी की एक अच्छी वीडियो जाएगी, शायद वो मैराथन की वीडियोस भी हो।
रीजनिंग के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस सेशन में लेंगे। 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे जिन फार्मूलों को हम भूल गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते चलिएगा। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, रिवीजन करते चलिएगा। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में आपको रीजनिंग और ज्योग्राफी का सेशन मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैंने आपको टारगेट दिया था इसी महीने के लास्ट तक हम 1000 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे। आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए, सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, जिससे कि हम लाइव आकर एक दूसरे की बातचीत और एक दूसरे के डाउट्स को भी हम क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।